जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और इसमें हम लोग सीखेंगे जैसे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग सीखने वाले हैं कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम लोग आप लोगों से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है टॉपर मैथ पॉइंट, इसको जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। अब आइए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है ये आज का टॉपिक है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट और इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में पढ़ने वाले हैं 2 वर्षों का सीआई निकालना। तो आइए आसानी से हम लोग निकालेंगे 2 वर्षों का सीआई, यानी 2 वर्षों का सीआई हम लोग कैसे निकालेंगे। 2 वर्षों का सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इस पे हम लोग आज बात कर रहे हैं। जैसे देखिए एक हमारा फॉर्मूला होता है कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 और इसके पावर में एन। ये किसका फॉर्मूला है दोस्तों? तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज में इसको हम बोल सकते हैं मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है। क्या है? मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है और इसका एक विशेष तरह से क्या होता है, रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या है उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। जैसे ए का मतलब होता है यहाँ पे अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन होता है। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन और पी का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और आर के मतलब होता है दर और एन का मतलब होता है समय। ये एक विशेष रिलेशन बताया गया है और इससे हमें बहुत सारा चीज क्लियर होता है। जैसे ए निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या मालूम होना चाहिए? पी मालूम होना चाहिए, आर मालूम होना चाहिए और एन मालूम होना चाहिए। ये 3 चीज यदि हमें मालूम है तो आसानी से क्या निकल जाएगा? ए निकल जाएगा। और जैसे ही मिश्र धन निकल जाता है तो ब्याज भी आसानी से निकल जाता है, क्योंकि मिश्र धन में से यदि हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल जाएगा। तो आइए पहले हम फॉर्मूले से बनाएंगे और फिर हम अपना जो है कंसेप्ट आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारा कंसेप्ट क्या है। तो इसको हम यहाँ पे अब मिटाने जा रहे हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल हमारा क्या है, हम फॉर्मूले पे पहले बताएंगे आप लोगों को। फॉर्मूला है जैसे ए बराबर क्या होता है? पी इंटू 1 प्लस आर बटा में 100 इंटू पावर एन। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारा कि पी जो हमारा है 100 रुपया, यानी मूलधन हमारा कितना है? 100 रुपया है और आर के मतलब है 5% वार्षिक ब्याज। क्या दिया हुआ है? 5% वार्षिक ब्याज और एन का मतलब है 2 वर्षों का। कितने वर्षों का? 2 वर्षों का। अब आइए पहले हम ये फॉर्मूले से पूरे बताएंगे, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट लाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या था इसको देखेंगे। ऊपर में दे रखा है, फॉर्मूले के हिसाब से हम इशारे को बैठा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे पी का मान कितना है, तो पी का मान दे रखा है 100। यहाँ पे 100 रखेंगे और 1 प्लस आर का मान कितना दे रखा है? 5% है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और नीचे में 100 लिखेंगे और पावर में एन करेंगे। एन का मतलब यहाँ पे कितना दे रखा है? 2 वर्ष दे रखा है, तो 2 वर्ष यहाँ पे लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से देखिए 100 है, 100 रहने देंगे, इसको काट देंगे, 20 बचा 100 और एलसीएम जैसे ही लेंगे ऊपर में का इस नीचे में क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा और इसका पावर कितना हो गया? 2 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये 100 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट हटा करके क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और देखिए जैसे ही 21 है, 21 गुना में 21 कर देंगे और नीचे में 20 गुना में 20 कर देंगे। इस तरह से हम लोग करेंगे। उसके बाद देखिए डबल जीरो यहाँ पे, यहाँ डबल जीरो कैंसिल हो गया। ऊपर में बचा 441 और नीचे में बचा 4। जैसे ही 441 में 4 से भाग देंगे 110.25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 110.25 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो निकला है हमारा, क्या निकला है? अमाउंट निकला है, यानी मिश्र धन निकला है। और जैसे ही मिश्र धन निकल गया तो हम आसानी से क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। तो आइए यहाँ पे हम लोग अब ब्याज निकालने जा रहे हैं। जैसे ही ब्याज निकालेंगे यानी कि सीआई निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे, हमारा क्या निकल जाएगा? ब्याज निकलेगा। तो मिश्र धन में से यदि हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ब्याज निकलेगा। अब देखिए मिश्र धन यहाँ कितना दिया हुआ है? मिश्रण दिया हुआ है 110.25 और माइनस में हमने मूलधन को 100 माना था। अब जैसे ही 110.25 में से 100 को घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 10.25।
तो ये जो हमारा आया है ये सीआई आया है, और कितने वर्षों का, तो 2 वर्षों का सीआई आया। कितने वर्षों का, 2 वर्षों का सीआई आया है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से। कितने रुपया पे, तो 100 रुपया पे। कितना इंटरेस्ट आया है, 10.25 आया है। अब इसको हम लोग कंसेप्ट से देखने जा रहे हैं कि वास्तव में हमारा कंसेप्ट सही है या नहीं है। तो आइए इसको हम लोग मिटाने का प्रयास करेंगे, और सिर्फ क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। और आंसर को नहीं मिटाएंगे क्योंकि हमें दिखाना है कि आपका जो सीआई है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये 10.25 ही आना है, हमारे कंसेप्ट से भी और आपके फार्मूला से भी। यहाँ पे हमारा जो आया है ये सीआई आया है। अब हम जो देने जा रहे हैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीका दोस्तों, इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना है हमको, कैलकुलेशन से बचना है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे ही 2 वर्षों का निकालना है तो इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है 2r प्लस r स्क्वायर बटा में 100। ये फार्मूला होता है आपको 2 वर्षों का सीआई निकालने का। अब ये फार्मूला भी हट जाएगा कुछ समय में, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं कि 2 वर्षों का जो सीआई होता है यानी 2 वर्षों का जो सीआई निकालने का फार्मूला होता है ये होता है 2r प्लस r स्क्वायर बटा में 100। जैसे यहाँ पर देखिए 2r है, 2r यहाँ पर लिखेंगे प्लस r स्क्वायर और बटा में क्या था, 100 था। अब बताइए यहाँ पे हमने r को कितना माना था, तो r 5% था और n कितना है, तो 2 वर्षों का है। अब इस पे हम रखने का प्रयास करेंगे, तो आइए इस पे हम रखते हैं। जैसे r कितना है, 5% है, तो 5 का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे, बटा में 100 देंगे, प्लस 2 गुना में r कितना है, 5% है। ओके, अब यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, और 25 में क्या करेंगे हम लोग 100 से भाग देंगे। 25 में क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, प्लस 5 गुना कितना होता है, 10 होता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे ही 25 में 100 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपको 2, यहाँ पे हो जाएगा आपको प्लस 25 में भाग देंगे, 25 चौके 100, 1/4 होता है, और 1/4 में 1 में जैसे ही 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको 0.25। कितना हो जाएगा, 0.25। भाग देकर के इसे देख लीजिए क्या हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। अब जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10.25 हो जाएगा। अब यहां से देखिए सीआई, ये वाला सीआई आप देखिए और ये वाला सीआई देखिए, क्या दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है आप लोग को। जैसे देखिए यहाँ का जो सीआई था, ये वाला सीआई और ये वाला सीआई, दोनों सीआई में कुछ अंतर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अंतर नहीं है। अंतर रहा तो सिर्फ स्टेप का अंतर रहा। जैसे देखिए सीआई पहले जब हम निकाले थे 10.25 था, यहाँ पे भी सीआई 10.25 ही आ रहा है। ये भी थोड़ा बड़ा सा हो गया, अब इसको भी हम लोग छोटा करने जा रहे हैं। ये हम आप लोगों को दिखाए कि ये होता है फार्मूला कि 2r प्लस r स्क्वायर बटा में 100, लेकिन ये फार्मूला किसी काम का नहीं होता। ये फार्मूला किसी काम का नहीं होता है क्योंकि हमें इसको इतना लिखते नहीं है, इसे सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, मन में ही कैलकुलेशन करते हैं। तो आइए इससे भी अच्छा तरीका हम अपनाने जा रहे हैं, इसको हम लोग एक नजर देखेंगे। अब इसको भी हम रहने दे रहे हैं, ये जो आया है हमारा सेकेंड स्टेप में, इसको भी रहने दे रहे हैं। अब हम लोग थर्ड स्टेप करने जा रहे हैं। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या था, तो देखिए सबसे पहले r कितना था, r था 5%, n का मान कितना दे रखा था, 2 वर्षों का दे रखा था। अब हम लोग जो है इसका निकालेंगे सीआई। तो क्या करेंगे, ये जो 5 दे रखा है सिर्फ दर को देखेंगे, इसका अगर 2 वर्षों का है तो पावर में 2 करेंगे, यदि 3 वर्षों का रहता तो पावर में 3 करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 वर्षों का सीआई निकालने के लिए कह रहा है तो पावर में कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। पावर में 2 क्यों रखे, आपको पहले भी दिखाए, दोबारा भी दिखाए और फिर से दिखाने जा रहे हैं कि पावर में 2 वर्षों का होता है तो पावर में 2 क्यों लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपका PA बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा में 100 इंटू पावर n। अब देखिए यहां से सारा कुछ हम साइलेंट कर दिए, ये भी साइलेंट, ये भी साइलेंट, ये भी साइलेंट, ये भी पूरा यहाँ पे कंसेप्ट साइलेंट करके देखिए, सिर्फ इतना चीज को हमने रख लिया।
पूरा चीज इसी फार्मूला का साइलेंट करके कांस्टेंट करके सिर्फ r टू पावर n को रख लिए। अब यहां से सारा काम हमारा होगा। जैसे देखिए r के पावर 2 यानी 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI निकालना है हमको। तो क्या करेंगे, 5 का सबसे पहले वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं, छोटा लिख रहे हैं ताकि आपको दिखाई नहीं दे रहा। अब थोड़ा सा हम बड़ा करके लिखेंगे। जैसे हमारा जो दर दे रखा था 5%, इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करने जा रहे हैं। वर्ग के मतलब ही क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर जो था 2 क्यों दिए, क्योंकि फॉर्मूला में ही आपको दिखा दिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, इसमें पावर में n होता है, इसीलिए हम यहाँ पे n करे हैं। यानी n का मतलब होता है जितने वर्षों का होगा उतना पावर। अब जैसे ही देखो यहाँ पे 5 का वर्ग करना है, क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 का वर्ग करना है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। अब 25 में हम क्या करेंगे कि 100 से भाग देंगे तो 0.25 होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन हमको वो भी नहीं करना, हम क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे, 25 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 को डबल कर देंगे, यानी 5 को 2 से गुना कर देंगे। तो जैसे ही 5 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 गुना 10। अब 2 अंकों बाद दाहिने तरफ से 2 अंकों बाद दशमलव दे देंगे। ये हमारा आ गया CI। बहुत ही कम समय में CI निकालने का तरीका हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। फिर से आइए एक बार पुनः इसको समझने का प्रयास करेंगे और फिर आगे की ओर हम लोग चलेंगे। जैसे हमारा था 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI निकालना, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 25। कितना हो जाएगा, 25। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा क्या रहेगा कि 5 को पावर से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 10। अब इसको एक साथ लिखो तो हो जाएगा 10 25। कितना हो जाएगा, 10 25। दाहिने तरफ से, कौन सा तरफ से, दाहिने तरफ से 2 अंकों बाद दशमलव, 1 2 अंकों बाद क्या दे देंगे हम लोग, दशमलव दे देंगे। ये हमारा आ गया CI। अब देखो ये फर्स्ट स्टेप हमारा था जो फार्मूला से आया था, और ये जो हमारा है सेकेंड स्टेप आया था, ये भी क्या था, हमारे फार्मूला के अनुसार था। और ये जो हमारा थर्ड स्टेप आ रहा है, ये हमारा कंसेप्टली आया, फुल्ली कंसेप्टली आया यहाँ से। अब देखिए हमको कौन सा अच्छा लगा। पहले जो फार्मूला से लाया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा हमको, आंसर हमारा गड़बड़ नहीं है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा क्या था, प्रोसेस बहुत ही लंबा था। और ये प्रोसेस करने पर हमें क्या हो जाएगा, एग्जाम से बाहर हो जाना पड़ेगा और समय हमें ज्यादा लग जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, तो उसको हमें अपनाने की जरूरत भी नहीं है। अब हम पूरे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या पूरे अर्थमेटिक्स में कहीं भी फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं है। विदाउट फार्मूला के हम पूरे अर्थमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं और एक भी फार्मूला कहीं पे यूज करने वाले हम लोग नहीं है। तो आप लोगों को अगर ये सेशन अच्छा लग रहा होगा तो हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग का कमेंट ही हमारे लिए क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है। यदि आप कमेंट करते हैं तो हमें और कुछ बताने की जिज्ञासा होती है, और आप लोग का ही कमेंट हमारे अंदर की जो उत्प्रेरक होती है उसको जगाती है और अच्छा काम करने पर हम लोग को मजबूर करती है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करना मत भूले। आप लोग कमेंट जरूर करें, अगर खराब ही लगे तो खराब ही सही, लेकिन कमेंट अवश्य करें। जो आपको जैसा लगे उससे बताना आपका हक है। आपको ये हक बनता है कि अगर हमारे अंदर कुछ कमी है तो इसको बताने का भी आपका जिम्मेवारी है, तब जाकर के हम इसे क्या करेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आप देख लिए हम 3 स्टेप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपको जो स्टेप अच्छा लगा हो उसे अपनाइए, और जो अच्छा नहीं लगा होगा उसे आप क्या कर दे, डिलीट कर दीजिए। तो आइए यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप था, ये हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब मैं पहले यानी कि फर्स्ट टाइम इसको स्टडी कर रहा था तो ये फार्मूला ही हमको क्या बताया गया था कि देखो ये फार्मूला है, फार्मूले से ही सारा कुछ होता है, बिना फार्मूले का कुछ नहीं होता है। हमने कहा ऐसा संभव नहीं है, बिना फार्मूले का भी बनाएंगे और जरूर बनाएंगे। और जब मैंने इस पे अत्यधिक प्रयास किया, अत्यधिक शोध किया, तब जाकर के ये मालूम पड़ा कि नहीं, विदाउट फार्मूला और विदाउट पेन का भी हमारा अर्थमेटिक्स बन सकता है। ऐसा संभव नहीं है कि नहीं होगा, होगा, आवश्यक होगा, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत कैसे करना पड़ेगा, हल चला के थोड़ी ना मेहनत करना है। मेहनत करना है सिर्फ स्टडी करके, एक एक चीजों के बारे में जानना है
और एक एक चीजों के बारे में समझना और समझ करके अपने अनुसार बनाने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के आप कुछ कर पाएंगे। आइए, हमने 3 स्टेप सीखा है और तीनों स्टेप में हम क्या किए हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो हमें बिल्कुल खराब लगा, बहुत ही बुरा लगा, इसको हटा देना है, हमारे नजर में भी नहीं रहना चाहिए। जैसे सेकेंड स्टेप की बात करें हम, सेकेंड स्टेप हमें थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि यहां से बता दिया गया था कि इसमें क्या होता है। जैसे इसमें आपको फॉर्मूला दिया गया था कि 2r + r² बटा में 100। हमने कहा इसको भी हटा दो भाई, क्योंकि ये फॉर्मूला आज याद है, कल भूल जाएंगे। जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो इतना किसको याद रहता है कि 2r + r² बटे 100 करो। ये सब क्या है, ये सब फालतू चीजें हैं, लेकिन हमको इसी को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना है। फार्मूला तो हमारा यही था, लेकिन इसे अपने अकॉर्डिंग ढालना है। तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग कैसे ढाले, तो यहाँ पे हमने देखा सारा खेल यहीं से लाए थे। इससे भी पहले बड़ा फार्मूला से उसका खेल यहाँ पे आया और उससे हमने निकाला यहाँ का खेल। अब देखिए, जैसे ही रेट दिया हुआ था, हमने रेट को देखा, कितना प्रतिशत है, 5%। कितने वर्षों का है, 2 वर्षों का। रेट को नीचे रख दिए और वर्ष को ऊपर में कर दिए, यानी कि ये जो रेट है और ये पावर n किए, क्योंकि फार्मूला में हमसे कह रहा था कि पावर n करो। अब जैसे ही देखिए, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है कि 5 का स्क्वायर करो, यानी किसी भी डिजिट को वर्ग करो, यानी कि उसका स्क्वायर करो। और स्क्वायर करने के बाद सिर्फ और सिर्फ दाहिने तरफ से 2 ही अंक डालो। तो देखो, 5 का स्क्वायर 25 आया और 25 में डबल अंक है, तो 25 का 25 हमने लिखा। और उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या किए, 5 का 2 गुना किए, यानी कि जितना पावर आता है उतना से क्या करते हैं, गुना। तो 5 गुना कितना हो गया दोस्तों, 10 हो गया। अब इसको एक साथ लिखो, 10 25 हुआ, और 2 अंकों बाद दाहिनी तरफ से दशमलव डालो, तो 1 और 2 दशमलव यहाँ हो गया, 2 अंकों बाद दशमलव हो गया, तो ये हो गया 10.25। अब आप बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कौन सा नियम अच्छा लगा, फर्स्ट वाले, सेकेंड वाले या थर्ड वाले। तो जो आपको अच्छा लगे उसे रख सकते हैं। और हमारा जो कंसेप्ट था सिर्फ इतना ही के बारे में हम लोग को समझना था। और पुनः हम इस पे और 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं और आसानी से समझ में आएगा। तो आइए हम इसे मिटाते हैं, और मिटाने के बाद एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल आपके सामने है। यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं दर यहाँ पे ले लिए, यानी कि रेट ले लिए हैं 6%। कितना प्रतिशत ले लिए हैं, 6%। और n का मतलब वर्ष, कितने वर्षों का ले लिए हम लोग, 2 वर्षों का। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं 2 वर्षों का, हमने 3 वर्षों को भी सिखाना है, 4 वर्ष, 5 वर्ष का भी सीखना है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, अधिकतर 2 से 3 वर्षों तक ही प्रश्न रहता है, इससे ज्यादा नहीं देता है। हम लोग को सीखना है 4-5 भी सीखना है, लेकिन अभी हम लोग छोटा स्टेप पे चल रहा है, इसीलिए थोड़ा छोटा छोटा करके तब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, लेवल को अपने बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कि R कितना प्रतिशत है, 6% है, और n यानी वर्ष कितना दिया है, 2 वर्षों का। और इसका हमसे पूछेगा कि आप बताइए कि CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कि कितना होगा। तो हम आसानी से बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 6 है, तो 6 का पावर कितना करेंगे, 2 करेंगे। 6 का पावर 2 क्यों करते हैं, क्योंकि n का मतलब कितना है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यानी 2 वर्ष दिया हुआ है। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या कहता है कि पहला स्टेप जो है ये कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल पावर से इसको पावर करो, यानी 6 का वर्ग करो। तो 6 का वर्ग मतलब क्या होता है, 36 होता है। सेकेंड ऑफ ऑल क्या कहता है हमें कि ये 6 को ना पावर से गुना कर दो, तो 6 गुना कितना हो गया, 12 हो गया। अब दोनों को एक साथ लिख दो, 12 36 हो गया। और दाहिने तरफ से यानी कि राइट हैंड से, यानी दाहिने तरफ से 2 अंकों बाद क्या डाल दो, दशमलव डाल दो। यही हमारा क्या निकल गया, CI निकल गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। ये जो ब्याज निकला है ये 100 रुपया पे निकलना है दोस्तों। किस पे निकलना है, 100 रुपया पे निकलना है। तो जैसे 100 रुपया पे निकालना जान जाएंगे, हमको मूलधन कितना भी दे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो आइए, ये एग्जाम्पल सेकेंड था, 2-4 और एग्जाम्पल करेंगे, फिर आसानी से समझ में आएगा। अब अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारा रेट यानी दर कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 7% दिया है। दर कितना दे रखा है, 7%। कितने वर्षों का, तो n का मान दे रखा है 2 वर्षों का। कितना वर्ष का, 2 वर्षों का। आप बताइए इसका CI कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे।
अब देखिए यहाँ 7 का स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, पहला स्टेप में 7 का वर्ग करो। 7 का वर्ग क्या होता है, 49 होता है। सेकेंड ऑफ ऑल क्या करना है हमको कि 7 को पावर से गुना करो, कितना हो जाएगा 14, और दोनों को एक साथ लिखो तो 14 49 हो जाएगा। और दाहिने तरफ से यानी दाहिने तरफ से 2 अंकों बाद दशमलव, तो 1 अंक 2 अंक 2 अंकों बाद क्या दे देना है, दशमलव दे देना है। ये हमारा जो निकल गया, ये क्या निकल गया, CI निकल गया, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। तो ये आसानी से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम और एग्जाम्पल लेते हैं और आसानी से समझ में आएगा। आइए यहाँ पे एक और ले लेते हैं। जैसे हमारा इंटरेस्ट है, यानी कि दर जो दिया हुआ है, रेट जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10%। कितना प्रतिशत दोस्तों, 10% दिया हुआ है। और n का मान कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। अब यहाँ से देखो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हैं, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा। जैसे ही देखिए दर यानी कितना दे रखा है, रेट कितना दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है 10%। कितने दे रखा है, 10%। और कितने वर्षों के लिए, तो 2 वर्षों के लिए। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि पहले इसको वर्ग करो। पहले वर्ग करो, कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 होता है, 100 लिखो है, 100 लिखो। लेकिन हमको सिर्फ 2 ही अंक लिखना है। यहाँ पे ट्रिपल अंक हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमको क्या करना है, 0.1 देना है। 0.1 क्यों, क्योंकि 100 में 100 से भाग दे देंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब सेकेंड ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि 10 को पावर से गुना करो, कितना हो जाएगा, 10 गुना 20। अब देखो दोनों को एक साथ जोड़ो, तो यहाँ पे देखिए 20 प्लस 1.00, तो ये हो जाएगा आपको 21.00। तो आपका जो इंटरेस्ट आ गया यानी CI आ गया है, ये आ गया है आपको 21 रुपया। यानी कि 2 अंकों बाद दशमलव, तो 1 2 अंकों बाद दशमलव, और ये हो गया टोटल कितना, 21 रुपया हो गया। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि 100 रुपया पर जो होता है, 100 रुपया पे 10% वार्षिक ब्याज दर 2 वर्षों का, तो पहला वर्ष में तो 10% लेगा, यानी कि 10 रुपया तो 110 हो जाएगा। फिर अगले वर्ष 10% लेगा, तो 10 से काट देंगे, ये 11 हो जाएगा। अब बताइए 110 में 11 को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 121। ये क्या आया है, ये जो आया है मिश्र धन आया है। तो हमको ब्याज निकालना है यानी CI निकालना है, तो A माइनस P करना पड़ेगा। तो A हमें कितना निकला, 121, और P हमने माना है 100, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 21 रुपया हो जाएगा। तो ये हमारा था फॉर्मूला मेथड है, ये हमारा कंसेप्ट है। तो हमको इससे बनाना नहीं है, हमको जाना है इससे। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान तरीका से समझ में आएगा। तो इत्मीनान से बैठे रहिए और कॉपी पेन लेकर के ही इसे पढ़े, ताकि अधिक से अधिक प्रयास प्रैक्टिस होगा। और प्रैक्टिस से ही क्या होता है, क्वेश्चन आसान होता है। तो आइए और 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल के बाद हम लोग प्रश्न भी करेंगे। तो प्रश्न आज का वीडियो में तो हो नहीं पाएगा, लेकिन प्रश्न हम अगले टाइप में जब भी आएंगे, अगले लेक्चर लेकर के, तो उसमें इस पे आधारित प्रश्न करवाएंगे। आज हम लोग सिर्फ CI निकालने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि रेट जो है 12% है। कितना प्रतिशत है, 12% है। और N जो दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। कितना वर्ष दे रखा है दोस्तों, 2 वर्ष दे रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, CI निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब एक ही साथ लिख रहे हैं, जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 नहीं, यहाँ पे कितना है, 12 है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, हमने 44 लिखा, क्योंकि 2 ही अंक लिखना है। बचा इसमें कितना, 1 बचा हुआ है कैरी में। अब देखो 12 गुना 24 है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 के बाद दशमलव, क्योंकि 2 अंकों बाद क्या होना चाहिए, दशमलव। तो ये जो हमारा CI हो गया, ये हो गया 25.44। तो ये आसानी से निकल गया। अब और छोटा स्टेप इसको करना है, और इससे बड़ा नहीं जाना, हमको मन में ही सारा कुछ कर देना है। आइए हम लोग और लेते हैं, जैसे R बराबर हो जाएगा हमें 15%। N का मान कितना दे रखा है, 2 वर्ष दे रखा है। अब इसका हमसे CI पूछेगा, तो घबराना नहीं, आसानी से हम लोग क्या करेंगे, CI निकालेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 15 है, 15 का पावर कितना कर देंगे, 2 करेंगे। अब क्या करेंगे, 15 का सबसे पहले वर्ग करेंगे। 15 का वर्ग 225 होता है। 225 को हम क्या लिख दिए, 2 5, क्योंकि 225 ऐसे होता है। तो इधर वाले 2 अंक लिखेंगे, इधर कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, 15 को 2 गुना कर देंगे, 15 गुना 30, और 2 बचा हुआ, तो ये क्या हो गया, 32, यानी 32.25 हो गया। तो ये इंटरेस्ट निकला है क्या, CI, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और आसानी से आप लोगों को जितना अधिक प्रैक्टिस होगा आसानी से सीखने को मिलेगा। तो आइए एक और प्रश्न लेते हैं। इसमें रेट दे रखा है आपको 20%। रेट कितना दे रखा है आपको 20% और समय आपको कितना ले रहा है 2 वर्ष ले रहा है, तब जाकर के इसका सीआई कितना होना चाहिए। तो आइए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही रेट दे रखा था 20%, तो 20 का क्या करेंगे हम लोग वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और जैसे ही वर्ग करेंगे सबसे पहले 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 होगा। तो 400 ऐसे हम लोग लिखते हैं, 4 पे डबल जीरो, हमको सिर्फ 2 ही अंक लेना है तो डबल जीरो ही होगा। 4 हमारे लिए बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, 20 को पावर से गुना करो, 20 दूना कितना हो जाएगा 40, यानी 20 दूना 40 और 40 में 4 जोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 44 और 2 अंकों बाद दाहिनी तरफ से दशमलव, तो ये हो गया इंटरेस्ट 44.00। तो ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा सीआई निकल गया। अब आइए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल लेंगे और आसानी से समझ में आएगा। समझ में कैसे आएगा, अब देखिए जैसे रेट है, यहाँ पे हमने मान लिया कि रेट हमारा दे रखा है, कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे रेट हमने ले लिया 12%, 9% ले लेते हैं क्योंकि 9 पे अभी तक एग्जाम्पल नहीं किया। 9% रेट ले लिए हैं और एन का मान कितना दे रखा है 2 वर्ष दे रखा है। अब बताइए कि इसका सीआई कितना होगा, आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताइएगा और ये प्रश्न आप लोगों का है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। और उसके बाद फिर हम आएंगे अगले टॉपिक पे, यानी अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, उस चैप्टर नहीं हमारा सीआई ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा और हाई होने के कारण इसका हम लोग क्या करते हैं पार्ट ही चेंज कर देते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। जैसे अभी सीआई निकालने के लिए बताए हैं, कल इस पे प्रश्न हम लोग करवाएंगे। प्रश्न क्या आएगा कि 1000 रुपया पे 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का सीआई ज्ञात करें, तो हम लोग आसानी से 2 वर्षों का सीआई निकालेंगे, 3 वर्ष का भी सीआई निकालेंगे, 5 वर्ष का भी निकालेंगे। लेकिन 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 उससे पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि हमारा जो YouTube चैनल है इसको जाकर के आप लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अच्छा लगे तो लाइक करें और इसे कमेंट अवश्य करें। और ये जो प्रश्न है आप लोगों का है कि 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।